बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इन दिनों बदलाव के मूड में नजर आ रही हैं। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बसपा प्रमुख फिर से अपने पुराने तेवरों में नजर आ रही हैं। एक बार फिर से बसपा में बैठकों का दौर चल रहा है और खास बात ये है कि इन बैठकों में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें बसपा की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में बसपा प्रमुख ने ऐसा बड़ा निर्णय ले लिया है जिसको लेकर सियासत में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। क्या है वो निर्णय और कैसे उससे बसपा को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय बैठक में मायावती ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने साफ संकेत दिया कि बसपा अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में दिखना चाहती है। 19 दिसंबर 2025 की दिल्ली बैठक के निर्देशों की समीक्षा कर राज्यवार रिपोर्ट भी ली गई है। ये बताता है कि पार्टी 2027 को लेकर चरणबद्ध तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा संदेश था कि जैसे जैसे बसपा मजबूत होगी, विरोधियों के षड्यंत्र बढ़ेंगे। ये सीधा इशारा उन राजनीतिक ताकतों की ओर है जो दलित बहुजन वोट बैंक पर नजर रखे हुए हैं। बसपा की रणनीति 3 स्तर पर नजर आती है। बूथ कमेटी का पुनर्गठन, निष्क्रिय पदाधिकारियों की समीक्षा और मिशनरी कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना। यदि बसपा अपने कोर कैडर को दोबारा ऊर्जावान कर लेती है तो वो कई सीटों पर कट्टर मुकाबला बना सकती है। भले जीत ना मिले पर हार जीत का अंतर बदल सकती है। मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और कानून के राज की नीति को फिर दोहराया। ये संकेत है कि पार्टी सिर्फ पारंपरिक दलित आधार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ब्राह्मण, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को भी साथ लाने की कोशिश करेगी। 2007 का सामाजिक समीकरण मॉडल भले वैसा न दोहराया जा सके, पर उनका सॉफ्ट वर्जन 2027 में देखने को मिल सकता है। उन्होंने विरोधी दलों पर कथनी करनी में अंतर का आरोप लगाया और खुद को चुनावी बॉन्ड की राजनीति से अलग बताया। ये नैतिक राजनीति का दावा है जो खासकर उन मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है जो भ्रष्टाचार और धनबल की राजनीति से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये होगी कि बसपा यदि दलित वोट बैंक में से रोकने में सफल रही तो भाजपा का सामाजिक विस्तार प्रभावित हो सकता है। पिछले चुनाव में भाजपा ने गैर यादव, ओबीसी और दलित वर्ग के हिस्से को अपने साथ जोड़ा था। अगर बसपा उस आधार को फिर से समेटने लगी तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होकर भाजपा की जीत के मार्जिन को कम कर सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरा सीधा है। सपा का पारंपरिक समीकरण यादव मुस्लिम तभी मजबूत दिखता है जब दलित वोट बटा रहे। यदि बसपा अपने कोर वोट को पूरी तरह मजबूती से वापस ले आती है और कुछ अति पिछड़े वर्ग को भी जोड़ लेती है तो सपा के लिए गठबंधन गणित जटिल हो जाएगा। खासकर पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में बसपा की सक्रियता सपा के संभावित लाभ को कम कर सकती है। मायावती ने वैश्विक व्यापार समझौते और किसानों बहुजनों के हितों की भी बात की है। ये संकेत है कि 2027 में बसपा सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाएगी। यदि महंगाई, बेरोजगारी या किसान असंतोष जैसे मुद्दे उभरते हैं तो बसपा खुद को वैकल्पिक उम्मीद के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। बसपा भले अभी सत्ता की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में ना दिखे, लेकिन उसकी सक्रियता चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकती है। 2027 में असली लड़ाई सिर्फ सपा बनाम भाजपा नहीं बल्कि इस बात की होगी कि क्या मायावती फिर से मास्टर चाबी का ताला खोल पाती हैं। अगर बसपा का कैडर सचमुच जमीन पर लौट आया तो यूपी की राजनीति में चुपचाप चल रही हलचल बड़े उलटफेर का कारण बन सकती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।